ओके दोस्तों, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज मीन बाय एवरेज वेलोसिटी? तो दोस्तों, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द rate of change of rate of displacement। ठीक है, velocity is the rate of displacement। कोई एक पार्टिकल जिस रेट से डिस्प्लेस होता है उस चीज को हम उस पार्टिकल का वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो टाइम है हमारे पास डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना है मेरे पास, डेल्टा एस वेक्टर। डेल्टा एस वेक्टर, या फिर सिंपली मैं उसको एस वेक्टर लिख देता हूं। कोई एक टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल ने मोशन चालू किया और टाइम डेल्टा टी के बाद पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मान लो है एस वेक्टर। तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा, द एवरेज वेलोसिटी इज सिंपली इक्वल्स टू कितना, एस वेक्टर बाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एवरेज वेक्टर से। सो बेसिकली क्या है हमारे पास, वी एवरेज इज इक्वल्स टू, वी कैन से दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी, राइट? समझ में आया है? ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो वी कैन से इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो है वो है मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली हम और एक चीज डिफाइन करने वाले हैं, वो है एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। स्पीड जो है वो है हमारे पास रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो कोई टाइम डेल्टा टी पर, कोई टाइम डेल्टा टी पर अगर पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रैवल्ड एल हो, सो एवरेज स्पीड मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा of the length traveled, that is L, upon delta t. We simply write it as V average। ध्यान देना, दोनों में वेक्टर साइन का मेन डिफरेंस है। इसमें क्या है, स्पीड जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ वेलोसिटी में हमारा वेक्टर डिफाइंड है। तो मान लो कोई एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ये वाले पॉइंट से चालू किया है, मैं अपने मर्जी से कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, मान लो पार्टिकल लेफ्ट वाले साइड को नेगेटिव लिया और राइट वाले साइड को पॉजिटिव लिया। पार्टिकल ओ से अपना जर्नी चालू कर रहा है। ठीक है,
समझ में आया? तो पार्टिकल मूविंग along right, पार्टिकल मूविंग along right, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी, एंड मूविंग along लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट के along मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अगर राइट के अलोंग मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी, और लेफ्ट के अलोंग मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अच्छा, प्लस और माइनस डिटरमाइन करना मेरे हाथ में है। मैं अपने मर्जी से कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और कोई एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान लूंगा। वो मान लेने के बाद अगर मूवमेंट उसी तरफ हो रहा है जिस तरफ मैं पॉजिटिव माना हूं तो वो वाला वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव वेलोसिटी बोलूंगा, और उल्टे डायरेक्शन का जो है वो हमारा नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। राइट? बट जो हमारा एवरेज स्पीड है वो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड को मैं और क्या लिख सकता हूं? That will be equals to the total distance upon the total time, right? So total distance is always positive, time is always positive. तो ध्यान देना, irrespective of particle राइट की तरफ मूव कर रहा है या लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, average speed is always a positive quantity. Average speed is always a positive quantity. Average velocity can be both positive or negative, but the average speed is always going to be a strictly positive quantity. I hope this point is perfectly understood. और जो रिलेशन मेरा डिस्प्लेसमेंट और मेरा टाइम के बीच में था, जो रिलेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल में था, यहां पर भी मैं लिख सकता हूं या नहीं समझो। इन जनरल average speed is always greater than or equals to the magnitude of average velocity, क्योंकि हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फॉर सेम टाइम जब मैं डिवाइड करूंगा, मैं डेफिनेटली एक चीज बोल सकता हूं, जो मेरा एवरेज स्पीड होगा वो मेरा एवरेज वेलोसिटी से हमेशा बड़ा या फिर इक्वल होंगे, वो उससे छोटा किसी भी हालात पर हो ही नहीं सकता है। एंड व्हाट इज इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? इक्वालिटी होल्ड्स वहां पे इक्वालिटी होल्ड किया था इफ पार्टिकल is a moving along a straight line without changing its direction. अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन को बिना बदले एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा तब हमारा इक्वालिटी होल्ड करेगा। राइट? समझ में आया? अदरवाइज स्पीड हमारा हमेशा ज्यादा होगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। देखो, एवरेज वेलोसिटी के साथ मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूं। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आई कैन नॉट कंपेयर अ स्केलर विद अ वेक्टर। राइट? वो बात तो ध्यान देना।
हाँ, लेकिन ये वाला कंपैरिजन तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूं मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, और एक चीज ध्यान देना, चेंज इन वेलोसिटी may be due to change in velocity may be due to change in magnitude, एक्चुअल में उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, राइट? मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था, अब 30 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। दूसरा, चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए ना केवल मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दोस्तों ध्यान देना, 20 मीटर पर सेकेंड से पहले ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था और अब वो 20 मीटर पर सेकेंड से वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। भले ही मैग्नीट्यूड सेम है, यानी स्पीड उसका सेम है, लेकिन वेलोसिटी उसका डिफरेंट मानी जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में ना केवल मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ हमारे लिए डायरेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, और ड्यू टू बोथ, हाँ ये हो सकता है जो हमारा दोनों बदल जाए, 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट से 30 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ हो जाए। तो वेलोसिटी चेंज का 3 कारण हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड बदले, या तो डायरेक्शन बदले, या तो दोनों बदल जाए। यानी एक बात को समझने का ट्राई करो, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल can change. Velocity of a particle can change without changing. स्पीड को बिना बदले भी हम वेलोसिटी पे डेफिनेटली बदलाव जो है वो हम ला सकते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, राइट? सो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का डेफिनेशन है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू उसको हम पहले क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी क्या है हमारे पास। हमारे पास पाथ कुछ इस प्रकार का है। एक पहला सेमी सर्कुलर पाथ ऐसा है, राइट? ए टू बी। इसका रेडियस जो है वो है 2 मीटर, और फिर बी टू सी, ये रेडियस जो है वो है 1.5 मीटर। पार्टिकल इस पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं, ए टू बी फिर बी टू सी। ठीक है, समझ में आया? आई होप दिस इज अंडरस्टूड। नाउ इसका पार्टिकल moves with a uniform speed. Particle moves with a uniform speed which is equals to pi meter per second. ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, राइट? सो पार्टिकल अगर पाई मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रहा है तो 2 क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करना है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी
राइट। और दूसरा t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां पर था ए पर, डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट इन फर्स्ट 1.5 सेकेंड। पहला 1.5 सेकेंड बाद पार्टिकल का हमारा एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है। ओके, तो चलो एक एक चीज कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी, पहले में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहली बात, जब A टू C पूरा पहुंच जाएगा, ध्यान देना इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा। नाउ दिस इज 3 मीटर, दिस इज 4 मीटर। इट इज क्लियरली एविडेंट ये है हमारा 5 मीटर। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो डेफिनेटली हमारे पास 5 मीटर है, राइट। अब टाइम निकालने की बारी है, तो टाइम कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। अच्छा, पाथ लेंथ AB कितना होगा बोलो? पाथ लेंथ AB हमारे पास कितना होने वाला है? दैट विल बी इक्वल्स टू पाई आर सेमी सर्कल 2 पाई मीटर, और पाथ लेंथ BC इज अगेन पाई आर, दैट इज 1.5 मीटर, राइट। तो हमारे पास जो टोटल पाथ लेंथ आएगा, जो हमारे पास टोटल पाथ लेंथ आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3.5 पाई मीटर। ना दोस्तों ध्यान देना, ये यूनिफॉर्म स्पीड पाई मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। सो ध्यान देना, ये है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड L। तो L बाई डेल्टा T इज द एवरेज स्पीड, बट स्पीड तो हमारा यूनिफॉर्म है, यानी स्पीड कहीं पर नहीं बदल रहा है, और यूनिफॉर्म चीज के लिए जो एक इंस्टेंट का वैल्यू होगा वही हमारा हर पॉइंट का एवरेज भी होगा, राइट। सो जो टोटल टाइम हमारे पास लगेगा वो लगेगा L बाई पाई, that is equals to 3.5 सेकेंड, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा 3.5 सेकेंड। तो 3.5 सेकेंड में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर दोस्तों। सो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी नथिंग बट 5 by 3.5, that is 10 by 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? जो what will be the displacement and magnitude of average velocity in the first 1.5 सेकेंड। अच्छा, पहला 1.5 सेकेंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन फर्स्ट 1.5 सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा मेरे पास? स्पीड दे रखा है पाई, टाइम दे रखा है 1.5 सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड सिंपली आ जाएगा मेरे पास 1.5 पाई मीटर। अच्छा, ये वाला जो टोटल लेंथ है वो 2 पाई मीटर है, तो ऑब्वियसली 1.5 इससे तो कम ही है, तो डेफिनेटली यहां पर पाथ से चालू करके बी तक तो पहुंच नहीं पाएगा। इनके बीच में कोई एक पॉइंट में फंसेगा, तो मैं केवल यही वाला सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, मैं केवल यही वाला सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान देना,
ये कितना है? अच्छा, ये पूरा 2 पाई है, ये आधा पाई है, और यहां पर आधा हो जाएगा कितना? 0.5 पाई। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें यहां पर ये पूरा आने के बाद यहां पर आधा आने वाला है, यानी ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, राइट? इक्वल एंगल पे एस इक्वल्स टू आर थीटा वी नो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तुम्हारा आधा 1/4 हो गया, क्वार्टर सर्कल हो गया। तो ये अगर पूरा सेमी सर्कल 2 पाई है तो ये तो पाई है, उसके बाद जो बचता है वो हमारा बचता है 0.5 पाई। तो ये अगर मेरा 0.5 पाई बचता है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास ये वाला एंगल जो बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये अगर हमारे पास 45 डिग्री है, सो हमारे पास जो पार्टिकल है वो हमारा ए से डी पर गया है। सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होने वाला है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होने वाला है। सो ये मैंने ओ नाम दे देता हूं। L will be the magnitude of displacement. Understood? Hope so. Now, अब ट्रायंगल OAD में देखो, ये है मेरा 2, ये है मेरा 2, राइट? क्योंकि OA और OD दोनों मेरा रेडियस है और L जो है वो मेरा लेंथ है जो मुझे निकालनी है। ट्रायंगल एंगल AOD, ये पूरा एंगल आ जाएगा मेरे पास 135 डिग्रीज। ये पूरा एंगल जो है वो मेरे पास आ जाएगा 135 डिग्रीज। सो मैं OAD पर अगर कोसाइन रूल लगाता हूं तो दोस्तों cos 135 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर by 2 into 2 into 2. Cos 135 is -1 by root 2. So, मेरे पास ये कितना हो जाएगा? 4 plus 4. 8 minus L square will be equals to -8 by root 2 minus 4 root 2. तो L square मेरे पास आ जाएगा 8 plus 4 root 2. So L जो आ जाएगा that will be under root 8 plus 4 root 2 meter. That will be the displacement, the magnitude of displacement in the first 1.5 second. और average velocity अगर निकालने के लिए कोई बोलेगा, V average will be simply, ये कितना आ जाएगा? 12 by 3 मीटर पर सेकेंड। L का वैल्यू यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास एवरेज स्पीड का भी वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एवरेज स्पीड और वेलोसिटी को लेकर किस तरीके से काम करते हैं उसका एक बेसिक एग्जांपल मैंने यहां पर समझाया। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। तो और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इसको एग्जैक्टली किस तरीके से हैंडल करना है, राइट?